तो जो मैंने आपको टॉपिक लास्ट वाला बताया था वो था आपका स्टैंडर्ड ये ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ, और इसका एक और नाम है सेल पोटेंशियल। ये स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल का पहला स्टेप है जो न्यूमेरिकल है, और इसके आगे वाले स्टेप आगे आएंगे जो मैंने अभी बताया आपको। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अभी इसको डिस्क्राइब करूंगा मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के साथ, लेकिन इसकी डिफाइन पहले देख लो आप। द पोटेंशियल डिफरेंस between टू इलेक्ट्रोड, यहाँ पे देखो एक चेंज है बस। उसमें मैंने क्या बताया था आपको, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयंस। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज देखो बस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड व्हेन नो करंट इज पास्ड, जब तक कोई करंट पास नहीं हो रही है, व्हेन नो करंट इज पास्ड, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज कॉल्ड ईएमएफ। ये सब अप्लाई होंगे जो अभी मैंने आपको ये सारे टर्म्स बता रहा हूं, ये कब अप्लाई होंगे, जब मैं आपको इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बताऊंगा, तो ये सारे टर्म्स वहां पे यूज होंगे। ठीक है, तो ये बेसिक है जो आगे आने वाले टाइम में यूज होते जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी डिफाइन क्या बताई थी, अप्लाई ये होता जाएगा। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, मोटिव मतलब मूवमेंट कराना, और फोर्स, तो एक फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। जब क्या करते हो आप, बैटरी लेते हो आप लोग, तो बैटरी में जब इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने कहा कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है, तो आपने कह दिया फिजिक्स में कि इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा आपने, ऊपर से नीचे आता है, तो उसका एक नाम दे दिया ना आपने। ठीक है, कोई भी ऊपर से नीचे आएगी तो दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, तो ऐसे ही वो कहता है कि एक फोर्स किसको लगेगा, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगता है। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। ठीक है, जब तक इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कहां से होगी पास। तो कह रहा है कि यहाँ पे क्या होता है, जब कोई सेल, जो आप लोग बैटरी घर में लाते हो, तो यहाँ पे एक जगह पे एक, अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं आगे, तो वहां पे एक फोर्स लगता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी इलेक्ट्रॉन को मूविंग कराने के लिए एक फोर्स लगेगा, उसे कहते हैं हम। और ये कब होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना। जैसे सपोज करो यहाँ पे ये है, अब यहां से माइनस से प्लस में इलेक्ट्रॉन जाएगा क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे वो कह रहा है एक फोर्स लगेगा इसके पास। ये अपने आप इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है, एक फोर्स इस पे अप्लाई होता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, तो इस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये कब जाएगा इलेक्ट्रॉन, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर दोनों की पावर बराबर होगी, यानी दोनों का वोल्टेज या पोटेंशियल सेम हो गया, तो मूवमेंट कहीं होगा ही नहीं, फिर तो जरूरत ही नहीं कहीं भी। इसीलिए बार बार वर्ड कह रहा हूं मैं, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। अगर दोनों का आपने लेवल सेम रखा है तो कहीं भी मूवमेंट नहीं होगा। ये पानी का लेवल है, ऐसे समझ लो आप लोग। अब पानी का लेवल इसका यहाँ तक है, इसका यहाँ तक है, दोनों का लेवल सेम है, दोनों एक ही जैसे, तो फिर पानी कहीं भी मूवमेंट नहीं होगा, ये पूरा यहाँ भरा हुआ है। ठीक है, तो इसको, वाटर को मूवमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, एक का लेवल कम होना चाहिए, एक का ज्यादा होना चाहिए, तभी तो मूवमेंट करेगा वाटर। नहीं तो आप इसे खोल के रखोगे तो भी कहीं मूवमेंट नहीं होगा। इसीलिए वर्ड बार बार यूज हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। जब दो इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो उस कंडीशन में क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और अगर पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये डिफाइन समझ में आ गई होगी आपको। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल भी कहते हैं, क्वेश्चन आता है कैलकुलेट सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड व्हेन नो करंट इज पास्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो ये क्लियर हो चुका होगा मेरे ख्याल से। इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय ई नॉट शेल। ये क्वेश्चन में आता है ई नॉट शेल। ठीक है,
अब क्या होता है कि जब भी आप कोई सेल बनाते हो तो ये ऑक्सीडेशन हर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होता है, रिडक्शन हर हमेशा राइट हैंड साइड में होता है। ठीक है, अब मैंने कहा आपको कि ई नॉट सेल का क्या फॉर्मूला होगा। ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है ई ई नॉट नॉट कैथोड माइनस रिडक्शन एनोड माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन, या फिर ई नॉट राइट, क्योंकि राइट में क्या है, रिडक्शन है, तो कई बार ये लिखते हैं राइट, तो आप सोचोगे राइट का मतलब बढ़िया हो गया, ये बढ़िया नहीं है, ये रिडक्शन के लिए यूज होता है, क्योंकि आपको उसने क्या किया, फिक्स कर दिया कि राइट हैंड साइड में कभी भी आप रखोगे तो रिडक्शन ही रखोगे आप, और लेफ्ट हैंड साइड में कभी भी रखोगे तो क्या रखोगे, ऑक्सीडेशन वाला ही रखोगे, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसे लेफ्ट में रखना है। जैसे आप लोग गाड़ी जो सड़क में चलते हो आप लोग, तो सड़क में क्या होता है कि आपको कहा जाता है कि आप जब भी गाड़ी चलाओगे तो किधर चलाओगे, लेफ्ट हैंड साइड में चलाओगे। ठीक है, और जो गाड़ी आपके साइड से आएगी वो आपके राइट हैंड साइड में आएगी, तो फिक्स कर दिया ताकि फिर क्या ना हो, एक्सीडेंट ना हो, नहीं तो कोई रैंडमली चला रहा है, कोई किधर से कोई किधर से, तो एक रूल बना दिया कि आपको लेफ्ट से ही जाना है हर हमेशा, और दूसरे को बोला इधर से आने वाले को आपको राइट में ही आना है। ऐसे इसको कह दिया कि जब भी कोई चीज रिडक्शन वाली होगी तो आपको हर हमेशा उसे राइट हैंड साइड ही लिखना है, और जो भी ऑक्सीडेशन वाली चीज होगी उसे लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। ठीक है, और ये वैल्यूज किस में होनी चाहिए, चारों की चारों वैल्यू रिडक्शन फॉर्म में होनी चाहिए, हो उसका ऑक्सीडेशन रहा है लेकिन उसको जब वैल्यू लिखेंगे तो उसकी रिडक्शन वाली वैल्यू लिखेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक, तो यहां तक ये फॉर्मूला आपका यहां से लेके लास्ट तक, सेकंड लास्ट तक ये फॉर्मूला यूज होगा, इसे याद रखना है। ई नॉट सेल यूज किया, नॉट मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू है ये भी। ठीक है, नॉट का मतलब स्टैंडर्ड है, ध्यान रखना। तो ये आपका हो गया ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये समझ में आया आप लोगों को, इज इट क्लियर और नॉट? यस रिप्लाई करके बताओ मुझे। यस, ओके। बेसिक चीजों को याद रखोगे तो आपको आगे की चीज आसान लगेगी, और जिसके बेसिक मिसिंग होंगे उसको आगे वाली टफ लगेंगी चीजें। ठीक है, तो यहां तक है, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, देखो एक मैंने लिखा है यहाँ पे Zn है, ठीक है, प्लस Cu2+, यही आपकी बुक में यही रहता है, बस एनसीईआरटी में एक ही रिएक्शन है जो बार बार रिपीट करता है, वो ये वाली रिएक्शन है। ठीक है, अब उसने क्या कहा आपसे कि अब आपको दिखने से लग रहा है, देखो कोई बता सकता है जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, जरा रिप्लाई करके बताना मुझे, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, रिप्लाई। ऑक्सीडेशन हाँ, सही कहा विनीत, सही है। ठीक है, और इसके अलावा कोई आंसर? अंबिका, सही आंसर है। ठीक, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जब मैं वैल्यू लिखूंगा, देखो क्वेश्चन में क्या आएगा आपके पास, पहला ही सवाल जब मैं यहां तक बता रहा हूं, अब इसकी वैल्यू को कैसे लिखा होगा, बुक में रिडक्शन के फॉर्म में लिखा होगा। देखो रिडक्शन मतलब 2+ से Zn, देखो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन जब वैल्यू लिखी होती है बुक में तो आपको ऐसा लिखा होता है, ये रिडक्शन वाली वैल्यू लिखी होती है, क्योंकि मैंने अभी बताया था जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो रिडक्शन मानी जाती है। इसकी वैल्यू होगी 0.76 माइनस का, और इसका आपको पता चल गया ये रिडक्शन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसकी वैल्यू दे देगा वो ई नॉट कॉपर 2+, ध्यान रखना इसका भी, ये प्लस पहले आएगा ये बाद में आएगा, यानी रिडक्शन वैल्यू दे रखी है आपको 0.34 वोल्ट। अब वो बोलेगा बताओ इसका सेल पोटेंशियल बताओ, या इसका ईएमएफ निकालो, या सेल पोटेंशियल निकालो। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने वैल्यू लिखनी है ई नॉट सेल इज इक्वल टू, अब देखो ई नॉट रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का, तो कॉपर वाली वैल्यू पहले लिखनी है, और फिर इसको माइनस करना है किसके साथ, जिंक वाली वैल्यू के साथ। ठीक है, ये वाली वैल्यू के साथ, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.34 माइनस माइनस 0.76, तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1.10 वोल्ट, या ये 77 भी होता है। तो ये आंसर समझ में आया आपको, ये पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो बहुत छोटा है आपके पास। ठीक है,
तो ईएमएफ निकालना आ जाएगा यहाँ से। ये सबसे बेसिक है और ये शुरू से लेके लास्ट तक चलेगा आपके पास, ध्यान रखना। आगे मैं बढ़ता जाऊंगा लेकिन ये आपको छोड़ेगा नहीं बिल्कुल भी। हाँ, श्रुति, अनुष्का, ऋषभ, सही है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा ये वाला फॉर्मूला, शुरू से लेके लास्ट तक। इसके आगे आगे बढ़ते जाओगे आप। एक और वैल्यू दे देता हूँ आपको मैं। मैंने कहा आपको a3 प्लस प्लस बी गिव्स b2 प्लस प्लस a, ठीक है। और मैंने यहाँ पे a की वैल्यू दे दी है आपको 0.50 वोल्ट माइनस का, और ई नॉट b2 प्लस से b की वैल्यू दे दी है 0.60 वोल्ट, सॉरी इसको कर लो 670 कर लो, ठीक है। अब बताओ मुझे EMF कितना होगा, रिप्लाई करो मुझे चैट बॉक्स में जरा। ए की वैल्यू दे दी है -0.50 वोल्ट और बी नॉट की वैल्यू दे दी है मैंने आपको 0.70 वोल्ट। तो बताओ EMF कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज इट्स EMF। नहीं, अभिषेक मिस हो गया, साइन मिसिंग कर दिया आपने, बाकी सही था। हाँ, ऋषभ का सही आंसर है। नहीं, मिसिंग हो गए। हाँ, विनीत का सही आंसर है। तो देखो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। अब इसका आंसर कैसे निकालोगे आप लोग, ई नॉट सेल जब भी होगा तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन। अब देखो इसमें रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, बी का, सॉरी अभिषेक का आंसर सही था। रिडक्शन किसका हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन हो रहा है ए का। मैं भी मिस कर गया, सॉरी। ये ए का रिडक्शन हो रहा है, तो ए की जो वैल्यू है वो ये है, और बी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो बी है जो आपका ऑक्सीडेशन, यानी अभिषेक का आंसर सही था। तो ये है आपका ई नॉट रिडक्शन। रिडक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, -0.50। फिर ये माइनस करोगे आप, फिर इसकी वैल्यू कितनी है 0.70। तो इन दोनों, ये अब देखो दोनों साइन सेम है तो ऐड हो जाएंगे, -1.20 वोल्ट। अब अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, यानी ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, अपने आप नहीं हो रहा है, इससे आपको करना पड़ेगा, ये जबरदस्ती आपको बाहर से प्रेशर लगा के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये ऐसे ही है जैसे आप लोग, पत्थर है, एक पत्थर स्टोन ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है क्योंकि आपने छोड़ा अपने आप चला गया। एक इसकी डायरेक्शन बदल दो, नीचे से ऊपर फेंकोगे तो अब आपको यहाँ से फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई, अदरवाइज ये ऊपर ही नहीं जाएगा, ठीक है स्टोन। तो ऐसी सेम है, अगर ये नेगेटिव साइन आ गया, यानी अगर ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब ये है नॉन स्पॉन्टेनियस, अपने आप नहीं होगी ये रिएक्शन, इसको हमें बाहर से प्रेशर लगा के करना पड़ेगा। अगर ई नॉट सेल की वैल्यू क्या है, नेगेटिव होती है, और अगर पॉजिटिव होगी तो अपने आप हो जाएगी, ठीक है। तो एक चीज और ध्यान रखना, ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव होगी तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, और पॉजिटिव होगी तो स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देता हूं आपको मैं, देखो इसका ऑक्सीडेशन का पता कैसे चलेगा। ये आपके पास +3 चार्ज था, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तभी तो ये 0 पे पहुंचेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये 0 चार्ज था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तब ये बना। तो जब इलेक्ट्रॉन को लूज करोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। इसको मैं दूसरी टर्म्स में बढ़ा देता हूँ, देखो रिएक्शन के टर्म में आपको समझा देता हूँ मैं, कि जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो आप समझ जाओ ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तो आप समझ जाओ रिडक्शन, ठीक है। और सर ऐसा क्या? ई नॉट सेल की वैल्यू कैसे आई, नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू आ गई तो आप समझ जाओगे ये क्या है आपका, स्पॉन्टेनियस नहीं है, अपने आप नहीं हो रहा है ये, दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी हो गई, स्पॉन्टेनियस, यानी अपने आप हो जाएगी। और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप नहीं होगी, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक के कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है, मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको एक बार करने के लिए, ठीक।
देखते हैं आपको चेक करके, Cu2 प्लस प्लस Ag प्लस गिव्स Cu प्लस Ag2 प्लस। ठीक है, आपको मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी है, Ag की वैल्यू दे दी है आपको मैंने -0.15 और कॉपर की वैल्यू आपको दे दी है, कॉपर की वैल्यू आपको पता है 0.34 कॉपर का। ठीक है, ई नॉट और ये भी ई नॉट, वो बोलेगा EMF ऑफ सेल बताओ, इसका आंसर बताओ मुझे जरा। हाँ, इसका आंसर रिप्लाई करो मुझे। हाँ, ऋषभ सही आंसर है। और अंबिका, साइन चेंज कर दिया आपने, निकिता सही आंसर है। तनिष्का, श्रुति, सिमरन, ये प्रैक्टिस है बस, जितनी हाँ जितनी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे उतना आपको नॉलेज ज्यादा होगा और लर्न कम करना पड़ेगा। तो ये देखो फॉर्मूला याद है आपको, ये फॉर्मूला सिंपल क्या हो गया, EMF सेल क्या हो गया इसमें, EMF सेल का मतलब आपको ध्यान रखना E नॉट सेल, या लिखा होगा सेल पोटेंशियल, ध्यान रखना सेल पोटेंशियल, कैलकुलेट सेल पोटेंशियल या EMF ऑफ सेल, और आपको ये इक्वेशन दे देंगे, दो वैल्यूज दे देंगे, तो आपको समझ जाना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये आपका चला जाएगा, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, देखो +2 से 0 और ये +1 से +2 चला गया, तो इसका मतलब इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो हम पहले रिडक्शन लिखते, तो रिडक्शन की वैल्यू क्या होगी, रिडक्शन की वैल्यू हो जाएगी 0.34, फिर माइनस का साइन, फिर हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन है यहाँ पे -0.15, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.49 इज द आंसर। हाँ टाइम होने वाला है बस, तो अभी आज का जो टॉपिक है हमारा, ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसमें टोटल 8-9 स्टेप होंगे हमारे पास। प्रैक्टिस मेन है क्वेश्चन आंसर्स करने की, तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी दूंगा, एनसीईआरटी के, खुद भी ट्राई करो। कई क्वेश्चन मैंने आपको कहा है मैक्सिमम क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड हैं, बस अगर आपको फॉर्मूला आता है तो 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी में या पूछे जाते हैं जो लगभग फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, एक 10% होंगे और एक आध क्वेश्चन बोर्ड में जो थोड़ा डिफरेंट आता है, बाकी के फॉर्मूला बेस, तो आपको जितना फॉर्मूला उसे रिपीट करते जाना है बार बार। ठीक है, तो यहाँ तक आपका पहला स्टेप खत्म होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इसमें किसी को कोई डाउट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डिफाइन क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में जो बताता है। सेल क्या होता है, जिसमें आप वेसल रखते हो, इलेक्ट्रोड रखे होते हैं और इसको सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया होता है। इसके दो टाइप होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, सॉरी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। जैसे आपको बताया मैंने, उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, कोई मेटल लिया आपने और उसमें आप चाहते हो कोई दूसरी लेयर आ जाए, तो इलेक्ट्रोलाइटिक के थ्रू होते हैं। और भी कई एग्जांपल हैं जो आगे बताऊंगा मैं डिटेल में। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन सा होता है, जो आपके पास होता है, इन्वर्टर बैटरी होती है जो आपकी, वो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो जितना मैंने आपको पढ़ाया वो आपको आना चाहिए पूरा, और कल मिलते हैं। कोई डाउट होगा तो मुझे बताना, ठीक है? तो मैं ऑफ करता हूँ मीटिंग को, बाय बाय।